Good morning everyone. Welcome to our channel Study Yuva, a quality education channel for all the students. गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन फटाफट। अच्छा लग रहा है आजकल आप रिप्लाई कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते भी रहो, साथ ही साथ इसको रिवाइज करते रहो और कोई डाउट्स हो तो आप रेगुलरली पूछते रहो, ठीक है। और कैरियर काउंसलिंग से या फिर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मुझे क्या लगेगा सर से, मैं क्या चीज़ पूछूं नहीं पूछूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर मैं पीडीएफ जल्दी ही जो है शेयर करने स्टार्ट कर दूंगा। बस वेट कर रहा था थोड़ी ऑडियंस जो है और अट्रैक्ट हो, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से। सो गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के सेशन की। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चार धाम यात्रा। नॉट बोल रहे हैं, नहीं है, ठीक है। चार धाम यात्रा इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया जो है उसमें चार धाम यात्रा का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ, ठीक है। फटाफट बताते रहो इसका आंसर भी कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो मैंने आपको बताई दिए, आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ चार धाम यात्रा के बारे में पूछ रहा है। ऐसे बोलते हैं ना जैसे मोक्ष प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है, बड़े बूढ़ों की इच्छा होती है कि चार धाम यात्रा कर लें तो मोक्ष मिल जाएगा हमें, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, उत्तर भारत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज वैष्णो देवी, जो कि कटरा में स्थित है, ठीक है। तो ये चार धाम का पार्ट नहीं है। तो अब चौथा पार्ट कौन सा है, यमुनोत्री, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है गाइस, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। वैसे जो है अलग से जो अपने चार धाम है वो अलग अलग दिशाओं में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, वो चार अलग अलग है, उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ में आता है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। फिर बाकी जो है मैं बता देता हूँ रामेश्वरम, द्वारिका और पुरी, ये सारे जो है चार धाम आते हैं अलग से, बट मैं आपको नॉर्थ इंडिया के बता रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच रिवर इज नोन एज द सौरव ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, 6-7 बार देख लिया मैंने कम से कम प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है चंबल, कोशी, महानदी, नर्मदा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कोशी, ठीक है। सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर साल इसकी वजह से बारिश में बाढ़ आती है, कोशी नदी की वजह से, जिसकी वजह से बिहार में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। बाढ़ आने पे क्या क्या हो सकता है वो आपको पता ही है, ठीक है, बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए सौरव ऑफ बिहार इसे कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार देखा है मैंने प्रीवियस ईयर में। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। देखो मैं आपको ये चीज बार बार बोलता रहता हूँ, लगातार कंटिन्यूटी जो है बहुत मैटर करती है। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता बिल्कुल आपके हाथ में आनी ही आनी है, कोई आपको उससे रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रीलंका का जो है नेशनल, राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स है, जो राष्ट्रीय खेल है उसके बारे में पूछ रहे हैं। इंडिया का जैसे हॉकी है तो वैसे, सॉरी, श्रीलंका का यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन हैं स्विमिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वॉलीबॉल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बताते रहता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फालतू क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नहीं डालूंगा कि हाँ मैंने बस सेशन बनाने के लिए क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा लो लगभग 80-90% इसकी प्रोबेबिलिटी कि बिल्कुल ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। आज नहीं तो अगले साल में आ जाएंगे, पक्का आएंगे लेकिन क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है। एनर्जी जो अर्थ से निकलती है, अर्थ की हीट से जो निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही पता लग जाएगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन काफी बार डाउट हो जाता है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। तो ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ठीक है। इस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज थर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन से फटाफट करते हैं आज सेशन, है ना। रिसेंटली विच कंट्री ऑफ सार्क होस्टेड दी मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर। सार्क क्या है, मैं सार्क आपको बता देता हूँ। सार्क की फुल फॉर्म है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया होगा हल्का फुल्का, बट आज थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ सार्क है क्या। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये एक तरीके से संगठन सा एक एसोसिएशन है 8 देशों की। 8 देश कौन कौन से हैं इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। और जो इसके हेडक्वार्टर्स है वो है काठमांडू में।
और 8 अप्रैल 1985 यानी 8 नॉट अप्रैल, 8 दिसंबर 1985, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को जो है स्टैब्लिश हुई थी ये सार्क, ठीक है। इसका काम क्या होता है मेनली मैं आपको बता दूं, जो इश्यूज चल रहे होते हैं कंट्री में, कॉमन इश्यूज या कोई राइजिंग इशू होता है, आप क्लाइमेट का ले लो, टेररिज्म का ले लो, कुछ भी, तो मिलके इनकी बैठक होती है। जैसे आपके गांव में एक पंचायत सी होती है ना, मान लो आपके गांव में कोई भी दिक्कत हो तो वो पंचायत होती है, सॉल्व करती है उसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अथॉरिटी होती है, स्टेट लेवल पे अलग होती है, तो ऐसे ऐसे होता है। तो द वेरी सिमिलर वे कंट्रीज के लेवल पे एशिया में जो है ये एक अलग से एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो है बोल रहा है कि कौन सी कंट्री ने मेजबानी की है हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग की, तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में इसकी होस्ट हुई थी मीटिंग, यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है। अभी फिलहाल फिजिकली जाना तो है नहीं पॉसिबल, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी ये मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, देखते ही आंसर आ जाने चाहिए दिमाग में। रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू अकर, दैट इज रस्ट जो होता है ना आयरन पे जो रस्ट लग जाता है, किस वजह से होता है, कौन से 3 कंपाउंड की वजह से होता है। ऑप्शन हैं, ए है स्टील, आयरन, ऑक्सीजन, बी है आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, सी है आयरन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, डी है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इस अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है। रिएक्शन होती है जिस वजह से रस्टिंग हो जाती है, तो इसलिए आपने देखा होगा आयरन के ऊपर पेंट करते हैं सब लोग। आयरन को कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते कि आपने आयरन कभी बना हुआ, खरीदा हुआ लिया आपने और उसको सीधा ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको पेंट करते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा। ये बात तो सबको पता है कि मदर टेरेसा जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था सोशल वर्क के लिए, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है मदर टेरेसा के बाद में इंडिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज होता है, ठीक है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, के राधा कृष्णन, फाली नारिमन, पी साथाशिवम, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। ये नाम बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा जी के बाद में कैलाश सत्यार्थी ने जीता ये, ठीक है, 2014 में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये प्राइज जो है इन्होंने शेयर किया था मलाला यूसुफजाई के साथ में। वो भी जो है एक यंगस्टर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो बच्चों के एजुकेशन के राइट्स के लिए लड़ती हैं, ठीक है। ये दोनों जो है, इन दोनों को जो है मिलके ये प्राइज मिला था, ये अवार्ड मिला था, ठीक है गाइस। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए भी अपने आप में ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुनामी इज कॉज्ड बाय। देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज। सुनामी, जो सुनामी आती है आपने देखा, पानी उड़ उड़ के आता है, एकदम सब कुछ इधर उधर हिला देता है, पूरा तूफान सा आ जाता है ओशियन में, आपने देखा होगा महासागर में, ठीक है। तो पूछ रहे किस वजह से होता है। ऑप्शन हैं, ए अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी, बी लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी रॉक्स अंडरग्राउंड सडनली ब्रेकिंग, डी स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्राइविंग वाटर ऑन शोर, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है ऑप्शंस की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी। इसके अलावा और भी हो सकता है कुछ, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हो, उस वजह से भी हो सकता है कि पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जोर से ज्वाला भड़क चुका हो, लाइक भड़क जाता है ना कभी कभी ज्वाला, आपने देखा होगा वोल्केनो इरप्शन हो जाते हैं अचानक से, तो हो सकता है उस वजह से वो अंडर वाटर लैंडस्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। या फिर मोशन हो अचानक से ओशियन फ्लोर पे, तो काफी रीजन हैं इसके, तो उनमें से एक रीजन ये था जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फटाफट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है लद्दाख, चेना, जूम, लोगान, ठीक है। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जूम, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट जो अपनी स्टेट्स हैं इंडिया में वहां पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी मिजोरम, मणिपुर, ये बहुत सारी स्टेट्स जो अपनी आती है ना, नागालैंड वगैरह सारी, वो नॉर्थ ईस्ट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंप्यूटर का जो ये वर्ड कंप्यूटर है, ये किससे डिराइव्ड हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन हैं इंग्लिश, ग्रीक, हिंदी, लैटिन। ये 4 ऑप्शन है, मैंने इंग्लिश आपको पहले बता दिया, ग्रीक था पहला ऑप्शन, बट हाँ मैं आपसे ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो मैंने मिक्स कर दिया। बता दो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
दैट इज लैटिन। कंप्यूटर ए के जो है, कंप्यूटर ए लैटिन वर्ड था, उससे कंप्यूटर निकला है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर, यानी एक साथ सोच पाना, एक तरीके से होता है ना कैलकुलेशन वगैरह करना, ये सब सारी चीजें, तो ये सब माना जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है वो भी बता देता हूं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस फटाफट कल वाला जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्वेश्चन था बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, ऑप्शंस थे बहादुर शाह, शेर शाह, अकबर, हुमायूं। तो राइट आंसर था अपना ऑप्शन डी, दैट इज हुमायूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश जितने भी लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं फटाफट इसी के साथ। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, ठीक है, ये पहले पूछा था मैंने आपको, फर्स्ट वीडियो थी ना अपनी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ। ठीक है गाइस, कैजुअल ऑर्गेनिज्म पोलियो, पोलियो किस वजह से होता है आपको ये बताना है, किसकी वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, जो भी इसका राइट आंसर हो फटाफट कमेंट करके बता दो। ठीक है, और टेलीग्राम जो है ग्रुप जल्दी जल्दी भाई ज्वाइन कर लो सारे, है ना, लेट नहीं करेंगे, अब जल्दी से उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता देना। ठीक है, अपने घर पे रहो भाई, सेशन यहीं पे एंड करते हैं आज का, और ध्यान रखो भाई सबका। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।